नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गजानन बुमकर और आप देख रहे द ग्रेट विचार। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर में एक कपड़ों का व्यापारी रहता था। शहर के बीचों बीच उसकी बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। वो सिलाई के लिए कपड़े, बच्चों के लिए रेडीमेड्स और लेडीज़ के लिए साड़ियाँ, इन सारा सामान उसकी दुकान में अवेलेबल था। 2 महीने बाद दिवाली थी, तो दिवाली में काफ़ी अच्छा कारोबार होगा ये सोच के उसने अपने पास जितने भी कुछ पैसे थे वो सब जोड़ लिए और कुछ पैसे बैंक से लोन ले लिया और इन पैसों से काफ़ी सामान खरीदा जो कि दिवाली में वो बेचना चाहता था। अगली शाम अपने घर पे खाना खा रहा था वो, अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, साहब जी, आपकी दुकान में तो आग लग गई है, जल्दी से आ जाइए। व्यापारी को तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह एकदम से सब कुछ वही छोड़ के अपनी गाड़ी लेकर दुकान के लिए निकल गया। जब तक वो दुकान तक पहुंचता, दुकान पूरी की पूरी जलकर राख हो चुकी थी। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मस्तिष्क में जैसे आंधी सी उठ गई थी। दिमाग के सारी नसें काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी। कुछ देर वो एक जगह पर बैठ गया, अपने आप को संभाला। वो सोचने लगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, परिवार के खर्च कैसे उठाऊंगा, कर्ज की किस्तें कैसे भरेगा। काफ़ी दुखी होकर वो अपने घर चला गया। अगले 4 दिन वो पूरी रात सो नहीं पाया। देखते देखते 1 महीना निकल गया। हाथ में ना तो कोई काम था, ना कहीं से पैसे आ रहे थे। बच्चों की स्कूल की फ़ी, बैंक वालों के फ़ोन, इन सब के कारण वो बहुत ही बेचैन चल रहा था। अगले दिन उस व्यापारी के ससुर जी आए। उसको बिन बताए उसकी बीवी और उसके बच्चों को लेकर चले गए। उनकी बात भी सही थी। भला कोई क्यों रखेगा अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान के पास जिसके पास कुछ बचा ही नहीं है। बैंक की कर्ज की किस्तें नहीं भरी, इसलिए बैंक ने भी घर और गाड़ी पे कब्जा कर लिया। अब व्यापारी पूरी तरह से हार चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। व्यापारी कहीं दूर निकल जाने की बात सोचकर एक जंगल के रास्ते निकल गया। चलते चलते उसको प्यास लगी। चलते चलते दोपहर हो गई और उसको प्यास लगने लगी थी। रास्ते से सटे एक कुएं पर एक बुजुर्ग इंसान पानी भर रहे थे। बुजुर्ग ने व्यापारी को पानी पिलाया। व्यापारी कुछ देर के लिए वहीं पे बैठ गया। बैठे बैठे उसने देखा कि उसकी नज़र एक सड़क पर पड़ी जो एक बड़े से पहाड़ को बीच से काट कर बनाई गई थी। उसको काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि इतना असाधारण काम और इतने दूर दराज के एरिया में कैसे संभव है। उस बुजुर्ग इंसान से पूछा कि चाचा, ये कैसे बना है, कुछ बताएंगे। उस बुजुर्ग ने बताना शुरू किया, यहाँ से शहर जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे, लेकिन 20 साल पहले यहाँ पे एक ही रास्ता हुआ करता था जो पूरे पहाड़ को चक्कर लगाकर शहर पहुँचाता था। उसी 3 घंटे के कारण मैं अपनी बीवी को सही समय पर अस्पताल नहीं ले पाया और मैंने अपना बच्चा खो दिया। उसी दिन मैंने अपने हाथ में हथौड़ा और इसी पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले 2 महीने तो मेरे गांव के लोग मुझ पर हंसते थे, बोलते थे इतना बड़ा पहाड़ अकेले थोड़े ही तोड़ पाएगा। लेकिन मेरी लगन और मेरा काम देखते देखते लोग मुझसे जुड़ने लगे और एक दिन पूरा गांव अपने हाथों में हथौड़ा लेके इस पहाड़ को तोड़ने लगा। अगले 2 साल में गांव के साथ मिलकर यहाँ पे रास्ता बनाया जो इस पहाड़ को पूरी तरह काट के बनाया हुआ है। शहर पहुँचने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। उस बुजुर्ग ने पहचान लिया था कि व्यापारी किसी बड़ी मुश्किल में है। उसने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स इस पहाड़ की जितनी बड़ी क्यों ना हो, तुम उन प्रॉब्लम से लड़ो। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन तुम जरूर जीत जाओगे। उस बुजुर्ग इंसान का वो मैसेज व्यापारी के मस्तिष्क में एक अलग ही ऊर्जा भरकर चला गया। व्यापारी वहीं से उल्टे रास्ते अपने शहर आया और एक जगह पर एक नौकरी ढूंढ ली। पूरी लगन और मेहनत से उस नौकरी में 1 साल काम किया। जो भी पैसे मिले उसको इकट्ठा किया और अपना छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया। व्यापारी पहले से मेहनती तो था ही। अपनी मेहनत और लगन से उसने उस व्यापार को अच्छे से बढ़ाया, फैलाया। धीरे धीरे उसने अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक का कर्ज चुकाकर वापस ले ली। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी बच्चे भी वापस आ गए। दोस्तों, कई बार जीवन में परेशानियां या प्रॉब्लम्स पहाड़ जितनी बड़ी हो सकती है,
हमें लग सकता है कि हमने सब कुछ हार दिया है, अब कुछ बता नहीं है हाथ में, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और उन परेशानियों, उन प्रॉब्लम से हमें जीतना चाहिए। जब भी आपको लगेगा मेरे हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, इस कहानी को आप बार बार सुनिए और अपने आप को मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए और जीवन को सुखी बनाइए, जीवन में सफल होइए। दोस्तों, इसी तरह की और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए द ग्रेट विचार चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आखिरी में एक सुविचार, अपना व्यक्तित्व इस तरह बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित व सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। देखते रहिए।